भारत में युद्ध का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है और ऐसी भी लड़ाइयां भारत में लड़ी गई हैं जिन्होंने इतिहास पे एक अपनी अलग ही पहचान छोड़ी है। ठीक है, एक ऐसी ही लड़ाई हुई पानीपत की 1761 ईस्वी में। थोड़ा सा हम जानते कि लड़ाई थी कैसे, किससे लड़ी गई, कौन जीता, क्या कारण थे इस लड़ाई के पीछे, हारने हारने वालों का क्या कारण थे कि क्यों वो हारे, और किस कुछ इनमें जो अहम पहलू हैं उन पे हम गौर करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। मुगल बादशाह अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे मुगल अमीरों की कठपुतली बन गए थे। ऐसे में मराठे दिल्ली पर कब्जा करने का ख्वाब देखने लगे थे, लेकिन अंततः उन्हें अहमद शाह अब्दाली की ओर से चुनौती मिली। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा था। अब थोड़ा सा जान लेते हैं अहमद शाह अब्दाली या कह ले अहमद शाह दुर्रानी कौन थे। 1747 में अहमद शाह दुर्रानी ने अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की। 1747 में उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। बाद के वर्ष में उसने पंजाब और सिंध पर भी अधिकार कर लिया। दुर्रानी का पुत्र तैमूर शाह लाहौर का सूबेदार था। मराठा पेशवा बाजीराव लाहौर पर कब्जा करने और तैमूर शाह को बाहर निकालने में सक्षम थे। इस दौरान मराठा साम्राज्य उत्तर में सिंधु से लेकर भारत के दक्षिण क्षेत्र तक फैला था। पानीपत के तीसरे युद्ध के आखिर क्या कारण रहे? मराठा द्वारा मुगल दरबार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप किए जाने से कुछ वर्गों को संतुष्ट थे, पर कुछ वर्ग असंतुष्ट थे। जो असंतुष्ट वर्ग था उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को युद्ध का निमंत्रण दे दिया। मराठों ने कश्मीर, मुल्तान और पंजाब जैसे क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। यहां अहमद शाह अब्दाली के सूबेदार शासन कर रहे थे, अतः इससे अहमद शाह अब्दाली के प्रत्यक्ष चुनौती मिली। अतः अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण कर पुनः अधिकार कर लिया। आगे बढ़कर अब्दाली ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और मराठों को चुनौती दी। कि जो पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित कुछ अहम बिंदुओं को, पेशवा बालाजीराव के पुत्र विश्वासराव भाऊ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना का गठन किया गया और अब्दाली से युद्ध करने के लिए भेजा गया, लेकिन उसमें वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ को बनाया गया। जो पेशवा बालाजीराव के पुत्र थे विश्वासराव भाऊ, वो महज सिर्फ एक नेतृत्व कर रहे थे, सिर्फ एक कहने के लिए थे, पर जो असली सेनापति थे वो सदाशिवराव भाऊ थे। सदाशिवराव भाऊ ने उत्तर भारत के विभिन्न शासकों से मदद मांगी, लेकिन उत्तर भारत का कोई भी शासक मराठों की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। जबकि अहमद शाह अब्दाली को रुहेल सरदार निजामुद्दीन दौला और अवध के नवाब साउद्दीन दौला का सहयोग प्राप्त हुआ। मराठा सेना की तरफ से इब्राहिम खान गर्दी मराठा तोपखानों का नेतृत्व कर रहे था। सन 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। इसमें अब्दाली की सेना मराठा सेना पर भारी थी। युद्ध में मराठा पराजय हुए और उन्होंने अपने अनेक योग्य सरदार और अनेक योग्य सैनिक खोए। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के क्या मुख्य कारण रहे, आइए उसको हम जान लेते हैं। सदाशिवराव भाऊ की कूटनैतिक अयोग्यता पहला कारण। दूसरा कारण मराठा सेना के साथ महिला और बच्चों का युद्ध भूमि में मौजूद होना। तीसरा कारण मराठों ने राजपूतों के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर उन्हें ही अपना शत्रु बना लिया। चौथा कारण मराठा सेना गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण थी, लेकिन इस युद्ध में गुरिल्ला पद्धति प्रयुक्त की जा सकी। मराठा सेना की तोपखानों पर
अत्यधिक निर्भरता, जो मराठा सेना थी वो अत्यधिक तोपखानों पर निर्भर थी, पर जो लड़ाई लड़ी गई उसमें इतना ज्यादा तोपों का इस्तेमाल हुआ नहीं। अब्दाली के पास कुशल घुड़सवार थे और अब्दाली का ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। पानीपत के तीसरे युद्ध के क्या परिणाम थे, आइए उसको जान लेते हैं। मराठों की उत्तर भारत के प्रति अवरुद्ध हो गई। जो मराठा थे वो उत्तर भारत में जो उनकी वृद्धि थी, जो उनके राज्य की, वो इससे अवरुद्ध हो गई और उनका अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य का सपना खंडित हो गया। अनेक योग्य और बहादुर मराठा सरदार और सैनिक मारे गए। मराठों की कमजोरी उजागर हुई और औपनिवेशिक शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस वीडियो में आपने आई होप बेहतर समझा होगा कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो क्यों लड़ा गया, उसके क्या अहम पहलू थे, कौन कौन उसमें मुख्य किरदार थे और उन्होंने अपनी भूमिका कैसे निभाई। ये वीडियो यूपीएससी और पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा हम अपने चैनल के बारे में आपको बता दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको यूपीएससी और पीसीएस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम और इन सभी के पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, नोट्स। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, इससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। तो कल मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। जय हिंद।